हे बच्चों, वेलकम टू ARS स्टडी सर्कल। आज रक्षाबंधन है और आप लोगों को तहे दिल से रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। हम लोग लास्ट वीडियो में ट्रायंगल स्टार्ट किया था। आज हम लोग ट्रायंगल का नेक्स्ट एक्सरसाइज की ओर चल रहे हैं NCERT में। तो उससे पहले एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले एक थ्योरम है, वो पहले देख लेता हूँ। थ्योरम में क्या कर रहा है? इफ ए लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल टू intersect the other two side in distinct point, the other two side are divided in the same ratio। ठीक है, यहां पर एक ट्रायंगल है जिसमें कि साइड जो एक नया साइड आया हुआ है DE वो BC के पैरेलल है और ये DE AB साइड को D पॉइंट पर काट कर रहा है और AC साइड को E पॉइंट पर कट कर रहा है। तो हम लोगों को अब क्या क्या इसमें प्रूफ करना है वो जान लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में बताना है ये जो AD है, AD बाई BD, ठीक है, गौर से देखना, ये AD बाई BD इज इक्वल टू AE बाई EC। मतलब कि ये जो साइड का रेशियो है बांटा, जो D पॉइंट के द्वारा बांटा गया है ये साइड को दो पार्ट में, उसका रेशियो ये E पॉइंट के द्वारा काटा गया है इस लाइन को, उसका रेशियो के बराबर करना है। जैसे यहां देखो, टू प्रूफ में AD बाई DB और इज इक्वल टू AE बाई EC। ठीक है, अब क्या गिवन है? गिवन में मैं बता चुका हूं पहले से, DE पैरेलल टू BC, DE हमारा पैरेलल है BC के और ट्रायंगल ABC में। ठीक है, अब इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन भी करना, कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं क्या है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहां पर इस पॉइंट को D पॉइंट को C पॉइंट से ज्वाइन करेंगे इस तरीके से, और B पॉइंट को E पॉइंट से ज्वाइन करेंगे, ज्वाइन कर दिया। और क्या करेंगे, E पॉइंट से इस पर एक परपेंडिकुलर फॉल कराएंगे इस तरीके से, ये परपेंडिकुलर है, और D पॉइंट से इस पॉइंट पर एक परपेंडिकुलर फॉल कराएंगे। ठीक है, अब दोनों का कुछ नाम दे देते हैं, F कर दो इसे और G कर दो इसे। ठीक, यहां तक क्लियर हो गया आपको? कंस्ट्रक्शन में जैसे यहां बोल रहा है ज्वाइन BE एंड CD एंड देन DM, चलो यहां DM मैं लिखा हूं तो इसे DM कर देते हैं। DM परपेंडिकुलर टू AC पर परपेंडिकुलर है, एंड EN, यहां N कर देता हूं, EN परपेंडिकुलर टू AB। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग क्या करें कि ये इस तरह से प्रूफ हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले ये ट्रायंगल को ले चलते हैं ADE। इन ट्रायंगल ADE, ठीक है, ADE में AD को बेस ले लें एंड NE को परपेंडिकुलर। ठीक है, अगर इस ट्रायंगल में इसे बेस ले लें और इसे परपेंडिकुलर ले लें तो एरिया उस ट्रायंगल का क्या आ जाएगा? तो यहां लिख देता हूं मैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE इज इक्वल टू 1/2, ये बेस है उस ट्रायंगल के लिए, बेस है, तो क्या हो जाएगा AD इंटू NE। ठीक है, AD इंटू NE हो गया, वो ट्रायंगल का एरिया निकल गया। समझ में आ रहा होगा? ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, दूसरा एक ट्रायंगल लेंगे, उसके जस्ट नीचे वाला कौन सा ट्रायंगल है ये देख लो, ये कौन सा है, DB और ये E। ये देखो, ये जो ट्रायंगल दिख रहा है DBE ट्रायंगल दिख रहा है, उस ट्रायंगल को लेते हैं, DBE ट्रायंगल ले लिए हैं। ठीक है, DBE ट्रायंगल लिए हैं जिसमें कि DB को बेस ले लेते हैं। ठीक है, DB को क्या करना होगा, बेस लेना होगा, तो इसमें DB एज बेस एंड अब सोचो इस ट्रायंगल में कौन सा परपेंडिकुलर लिया जाएगा, तो ये लाइन पूरे पर परपेंडिकुलर यही है इस पॉइंट तक, तो फिर से NE को ही परपेंडिकुलर लिया जाएगा, तो यहां NE क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर होगा। गर्मी यहां बहुत ज्यादा है, फैन बंद करके वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं इसलिए थोड़ा पसीना चलेगा, एडजस्ट कीजिएगा। देखिए
आगे क्या है, डीबी एज बेस, डीबी को अगर बेस ले रहे हैं और इसे परपेंडिकुलर ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा, इसका एरिया कितना हो जाएगा, तो सोचो क्या हो जाएगा, फिर से एरिया निकालते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE इज इक्वल टू 1/2 बेस क्या हो जाएगा DB और परपेंडिकुलर NE। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया होगा। ठीक है, यहां तक आप लोग नोट कर लीजिए, उसका थोड़ा सा ऊपर से इरेज करेंगे। नोट कर लिए होंगे, ठीक है, इरेज कर देता हूं। ठीक है, यहां तक हो गया, इसको और थोड़ा अच्छे से लिख देता हूं। ठीक है, यहीं तक। उसके बाद अब क्या करेंगे, सोचो, इस ट्राइंगल को रेशियो में लिख देते हैं, एरिया ऑफ ADE डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ DBE इज इक्वल टू 1/2 AD इंटू NE अपॉन 1/2 DB इंटू NE। यहां से ये कटा, ये कटा, ये कटा, ये कटा, यहां से क्या आ गया, AD बाई DB, यहां से AD बाई DB तो आ गया, समझ रहे। अब आगे का क्या करना होगा, तो फिर से जिस तरह से ये ट्रायंगल लिए हैं, अब उस साइड के ट्रायंगल को लेंगे। ठीक है, उस साइड के ट्रायंगल को लेंगे तो देखते हैं क्या क्या लेंगे। ठीक है, इरेज करते हैं यहां। जहां छूट गया होगा पॉज करके वीडियो आप लिख सकते हैं। अब क्या करते हैं, ट्रायंगल ले लेते हैं फिर से, ADE ही। अब बेस किसको लेंगे, AE को बेस ले रहे हैं, एंड AE पर परपेंडिकुलर कौन सा है, DM है। AE पर परपेंडिकुलर DM है तो DM लेंगे परपेंडिकुलर। DM परपेंडिकुलर हो गया, तो उस हिसाब से एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस, बेस कौन सा हमारा AE इंटू DM। यहां तक क्लियर, यहां तक समझ में आ रहा होगा। चलो ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, अब उसी के जस्ट नीचे वाला ट्रायंगल ले लेते हैं, ये ट्रायंगल DEC ट्रायंगल ले रहे हैं, तो क्या होगा उसमें, इन ट्रायंगल DEC। ठीक है, ट्रायंगल DEC में क्या है, किसे बेस लेंगे किसे परपेंडिकुलर लेंगे, तो गौर से देखो, यहां ये जो साइड है इसको अगर हम बेस लेके चलेंगे तो इस पर परपेंडिकुलर कौन होगा, तो फिर से ये पूरे साइड पर परपेंडिकुलर ये फॉल किया था इस पॉइंट से, तो इसी साइड को परपेंडिकुलर लेंगे। ठीक है, तो मेरा CE यहां ले लेते हैं, CE एज बेस एंड DM एज परपेंडिकुलर। ठीक है, तो CE को बेस ले रहे हैं और DM को परपेंडिकुलर ले रहे हैं, तो एरिया क्या आ जाएगा, एरिया DEC का इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस, बेस कौन सा है CE और परपेंडिकुलर DM, यहां से ये आ गया। ठीक है, अगर आप लोगों को वीडियो स्लो लग रहा होगा मेरा पढ़ाने का स्टाइल, तो आप फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हैं, यूट्यूब में ऑप्शन भी है, और जब आप लोगों को अगर फास्ट लग रहा होगा तो आप स्लो कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं। अब यहां पर दोनों ट्रायंगल के एरिया का रेशियो निकालते हैं। ठीक है, ऊपर वाले ट्रायंगल का और नीचे वाले ट्रायंगल का एरिया का रेशियो निकालते हैं, तो क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ADE डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ DEC इज इक्वल टू 1/2 इंटू AE इंटू DM डिवाइडेड बाई 1/2 इंटू CE इंटू DM। DM कटा, ये दोनों कटा, यहां से क्या आ गया, AE बाई CE, AE बाई CE आया। ठीक है, AE बाई CE जब आ गया, अब सोचो अभी तक हम लोग क्या क्या निकाल चुके हैं, एक यहां से ये निकाले, यहां लिख देता हूं मैं अच्छे से, एरिया ऑफ ADE बाई एरिया ऑफ DBE
इज इक्वल टू AD बाई DB। यहां से ये आया और यहां से एरिया ऑफ ADE बाई एरिया ऑफ DEC इज इक्वल टू AE बाई CE। ये आ गया, ठीक है, ये दो आ गया है। अब ये दो रिजल्ट को पहले एक जगह लिख लेता हूं, बाकी सारे को नोट कर लीजिए, फिर इरेज करूंगा। थ्योरम का एक्सप्लेनेशन थोड़ा बड़ा है लेकिन बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलो ठीक, बाकी सारे को इरेज करता हूं। तो अभी तक हमारे पास एरिया ऑफ ADE डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ DEC इज इक्वल टू AE बाई CE, यहां तक आ गया होगा, ठीक है। दो अब हमारे पास इक्वेशन मान लेते हैं बन चुका है, दो बन चुका है। अब एक और चीज इसमें पॉइंट करने वाला चीज है, वो ध्यान दीजिएगा। आप लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा होगा सेम बेस और सेम पैरेलल का नाम, ठीक है। ऐसा फिगर लगभग बन रहा है, ठीक है, DEBC। तो ये सेम बेस है। ये देखिए क्या है, ये जो बेस अगर लेके चल रहे हैं और इसके पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल था, तो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल दोनों का एरिया सेम होगा ड्यू टू सेम बेस एंड सेम पैरेलल। कौन सा सेम बेस है, कौन सा सेम पैरेलल है, वो मैं बता देता हूं। एरिया ऑफ DEC इज इक्वल टू एरिया ऑफ DBE, ठीक है, DBE और सेम बेस DE एज सेम बेस एंड BC पैरेलल टू DE, ठीक है। ये हमारा सेम बेस हो जाएगा ये दोनों ट्रायंगल के लिए और इसका सेम पैरेलल हो जाएगा। हो गया तो एरिया दोनों का सेम हो गया। अब सोचो जब DEC और DBC दोनों एरिया अगर सेम है तो क्या दोनों को एक दूसरे के जैसा लिख सकता हूं? तो जब ये इक्वल है ये हो जाएगा, जैसे ये देख लो, एरिया ऑफ ADE डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ DEC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ADE एरिया ऑफ DBE। दोनों सेम हो गया ना, क्योंकि अभी मैंने प्रूफ किया है यहां, ये दोनों सेम हो गया। तो क्या हो जाएगा, AE और AE बाई CE इज इक्वल टू AD बाई DB। ये भी दोनों इक्वल हो गया, AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई CE। हो गया प्रूफ। समझ में आ गया होगा। चलो तो फिर हम लोग अगले थ्योरम की ओर चलते हैं। तो अब हम इसी एक्सरसाइज का सेकंड थ्योरम पर चलते हैं। इस थ्योरम में क्या कर रहा है, एक्चुअली जो पिछले थ्योरम था उसी का ये इनवर्स है, या रिवर्स कर दें, उसी का रिवर्स थ्योरम है ये, तो वो भी समझ लेते हैं। इफ ए लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड ऑफ ए ट्रायंगल इन द सेम रेशियो, अगर कोई लाइन किसी ट्रायंगल के साइड को सेम रेशियो में बांटता है, देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। तो ये जो लाइन होगा वो थर्ड साइड के पैरेलल होगा। मतलब कि आपका रेशियो इस बार दे दिया गया है, ये जो रेशियो दिख रहा है ये गिवन है, ठीक है। अब बताना है कि ये जो लाइन है वो पैरेलल प्रूफ करना है। DE जो लाइन है उसको पैरेलल प्रूफ करना है, किसके, BC के, ठीक है। प्रूफ क्या करना है हम लोगों को, DE जो लाइन है पैरेलल प्रूफ करना है BC के। तो क्या करेंगे, एक कंस्ट्रक्शन इसमें भी करेंगे। कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, ऐसा मान लेते हैं कि कोई E डैश पॉइंट है AC साइड पर, ठीक है। E डैश एक पॉइंट है AC साइड पर जो कि DE डैश पैरेलल हो रहा है BC का, तो ऐसा मान के चल रहा है। अगर हमारा यहाँ पर जो लेट एज्यूम किए हैं अगर वो कंट्राडिक्ट कर जाता है, ठीक है, अगर वो कंट्राडिक्ट कर जाता है तो फेल हो जाएगा, तब हमारा ऑटोमेटिकली DE पैरेलल हो जाएगा BC के, ठीक है। तो वो देखते हैं कैसे होगा। तो देखो क्या हो जाएगा, अगर मेरा देखो इस हिसाब से अगर ये जो पॉइंट है ये अगर ये दोनों मिल रहा है तो उस हिसाब से अगर रेशियो देखा जाए तो क्या होगा, AD बाई DB इज इक्वल टू AE डैश बाई E डैश, ये हो जाएगा यहां से। तो गिवन में क्या दिया हुआ था, AD बाई DB
इज इक्वल टू ए बाई ई सी था ना, तो ये दोनों इक्वल हो जाएगा क्योंकि ये ए डी बाई डी बी और यहाँ ए डी बाई डी बी, तो यहां से हम क्या कर सकते हैं ए ई डैश बाई ई डैश सी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, ये कह सकते हैं। अब क्या करते हैं इसके साथ थोड़ा सा यहां करता हूं मैं, यहां करता हूं मैं, यहां पर क्या करेंगे ए ई डैश अपॉन ई डैश सी प्लस 1 ए ई अपॉन ई सी प्लस 1, ठीक है। अब ये क्या कर रहे हैं, दोनों में एक एक जोड़ रहे हैं, ठीक है, समझ में आ रहा होगा। तो दोनों में अगर एक एक जोड़ते हैं तो क्या होगा, देखते जाओ। ठीक है, अब ए डैश में ई डैश सी को जोड़ेंगे तो क्या साइड ए सी मेरा आएगा, यहां ए सी लिख दो, ठीक है, ए सी लिख दिए। अब यहां ए ई में ई सी जोड़ेंगे तो क्या आएगा, तभी मेरा ए सी आएगा, ठीक है। अब दोनों का ऊपर इक्वल है तो क्या कहेंगे, नीचे वाला इक्वल होगा, लिख लेते हैं EC इज इक्वल टू ई डैश सी, ठीक है, यही होगा। तो जब EC यहां तक पहले लिख लो, इरेज करूंगा, ठीक है। तो मेरा क्या EC इज इक्वल टू EC डैश है, यहां देखो तो EC देखो ये EC है साइड और ये E डैश C है, दोनों क्या इक्वल है, एक्चुअली फिगर में नहीं हो रहा, तो E पॉइंट डज नॉट इक्वल टू E डैश पॉइंट है एक्चुअल में, और यहां क्या आ रहा है E पॉइंट इज इक्वल टू E डैश पॉइंट आ रहा है। तो यहां पर मेरा एजम्पशन क्या हो रहा है, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, क्योंकि हम लोग क्या मान रखे हैं, अलग मान रखे हैं दोनों को, लेकिन क्या है यहां हो जा रहा है, इक्वल आ जा रहा है। जब अलग मान रखे हैं और इक्वल आ जा रहा है तो हमारा एजम्पशन क्या हो जा रहा है, कॉन्ट्राडिक्ट हो जा रहा है, जिसके कारण कह सकते हैं कि DE पैरेलल हो जाएगा मेरा क्या BC के। सो वी कैन से EC पैरेलल टू BC, हेंस प्रूव्ड। क्लियर है? तो आज के लिए इतना रहने देते हैं, अगले दिन हम लोग एक्सरसाइज का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आज थ्योरम में काफी समय चला गया है, थ्योरम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, इसी पर हम लोग एक्सरसाइज को भी सॉल्व करेंगे। प्लीज शेयर करें, सब्सक्राइब करें, थैंक यू।